हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं और ये वीडियो होगा कि कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और पिछले हफ्ते फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। उसके बेस पे हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा या क्या मार्केट ब्रेकआउट करेगा या 10,000 जाएगा या मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने फ्राइडे को देखा कि वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही थी, मार्केट भी ऊपर जा रहा था और जो डिस्काउंट है फ्यूचर का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो डिस्काउंट बहुत बड़ा था जो कि नॉर्मली यूजुअल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखा रही थी कि क्या बहुत बड़ा नेगेटिव आने वाला है या फिर ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट हैं, जो शॉर्ट कवर करेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। तो आइए बात करते हैं मार्केट में कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो एग्जैक्टली ऑन फ्राइडे को क्या हुआ, 9580 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ निफ्टी में और सेंसेक्स 223 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हम खुले बहुत वीक थे, लेकिन उस वीकनेस के बाद पूरी रिकवरी आई और फिर एक डिप आया और उसके बाद फाइनल आवर में बहुत अच्छी रिकवरी आई और काफ़ी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे। और ये स्ट्रेंथ लॉजिकल भी कह सकते हैं आप या इलॉजिकल भी कह सकते हैं। उसका रीज़न सिंपल ये था कि यूएस मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं था। तो यूएस मार्केट पॉजिटिव नहीं था, उसके बाद भी हम ऊपर जा रहे थे। तो इसमें कुछ लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं या ये पॉसिबिलिटी थी कि लोगों ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, लॉकडाउन खुल सकता है, अनलॉकडाउन स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, स्पेकुलेटिव मूव भी हो सकता है, लेकिन ये देखना होगा कल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीडीपी का डेटा आया है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट का डेटा है। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कंट्री की सोवरेन रेटिंग के लिए और हमारे जो यील्ड्स हैं उनकी वैल्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यील्ड में स्पाइक आए मंडे को, तो उस यील्ड के स्पाइक के कारण बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर बनता है। तो ये कुछ केसेस हैं, सिनेरियोज हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली मार्केट क्या होगा, लेकिन हम देखेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली जो लूजर्स थे वो कौन से थे। तो आप देख सकते हैं आईटी स्टॉक्स में सेलिंग आई, आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक में कुछ सेलिंग आई है। उसके अलावा आपके नॉर्मल स्टॉक्स में बारीक सेलिंग आई है, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स कमज़ोर थे इन कंपेरिजन टू निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं। अब हम बात कर लेंगे कि गेनर्स में क्या हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेनर्स में आप देखेंगे इंडियन ऑयल कंपनीज ऊपर थी, भारत पेट्रोलियम भी ऊपर था, इंडियन ऑयल भी ऊपर था, आपका बीपीसीएल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा सेक्टर से रिलेटेड थे। ऑटो में काफ़ी स्ट्रेंथ आई थी, जो मैंने बात की थी इससे पहले वीडियो में कि ऑटो स्टॉक्स में अभी भी रैली बाकी है। दूसरी चीज़ थी कि मेटल स्टॉक्स में डिप आ सकता है और फार्मा स्टॉक में भी रैली बाकी है। तो आप देख सकते हैं सन फार्मा ऊपर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी ऊपर था, आप यहाँ पे सिप्ला देख सकते हैं ये भी ऊपर था। तो फार्मा स्टॉक्स में रैली थी, ऑटो स्टॉक्स में रैली थी, तो ये ट्रेंड था। और उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स में जैसे बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस में थोड़ी बहुत रैली आई थी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि स्कैटर्ड है, हम किसी सेक्टर से स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली आई। बस हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक सेक्टर है जिसमें रैली आई थी और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में भी रैली आई थी। तो ये दो छोटे सेक्टर है, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी और इसमें ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। अभी कम से कम 2-3% का अपसाइड और बाकी है ऑटो में और कम से कम 5% का अपसाइड बाकी है आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है अगले हफ्ते के लिए, स्पेशली मंडे के लिए। अब मैंने यहाँ पे दो स्टॉक की बात की है। पहला एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का जो स्ट्रक्चर मेरे को दिखा रहा है इसके हिसाब से आई थिंक 380 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से आप 370 या 375 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप यहाँ पे 400 का लेवल दोबारा देख सकते हैं, 400-405 का। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स के रेट्स क्या होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल देखना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेड करते हैं इसको अपसाइड के लिए तो आपका 375 के आसपास स्टॉप लॉस रख के ही आप ट्रेड करिएगा। दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है भारतीय एयरटेल। आपका भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल करेंटली कंसोलिडेशन में है और काफ़ी स्ट्रेंथ थी इसमें पिछले कुछ हफ्तों में और लास्ट एक वीक से थोड़ा ये वीक दिख रहा है। 600 के आसपास इसमें जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है, तो उसके बाद से थोड़ा सा वीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 540 के स्टॉप लॉस से अगर आप इसको बाय करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है 570-580 तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। तो अपना ट्रेड उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ किए हैं जो मुझे पॉसिबिलिटी की तरह दिख रहे हैं निफ्टी में। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेंगे। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी हम बाउंस होना स्टार्ट हो गए हैं और हमने बाउंस स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 8800 के लेवल से। उसके बाद एक थोड़ा सपोर्ट लिया 9000 के पास और 9000 के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई है और इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आपने यहाँ पे नहीं देखी होगी, काफ़ी दिनों बाद आई है। ऑलमोस्ट इस बड़े कैंडल के बाद एक ही रैली है। तो यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 9700 के टारगेट्स आ जाने चाहिए अगर हम 9500 के ऊपर सस्टेन करते हैं। तो लास्ट टाइम फ्राइडे को जो क्लोजर मिला है हमें वो मिला है 9580 पे। तो अगर हम 9500 के ऊपर सस्टेन करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर का रेट है वो अभी
अभी भी 9500 के नीचे है। और 9500 पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे OI जो ओपन इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर स्टॉप लॉस आप 9500 का स्पॉट में रखते हैं और वहाँ से आप अगर बाय करते हैं तो जो अगला टारगेट मेरे को दिखता है वो बनता है 9850 9830 तक का। और अगर वो 9830 वाला जो एरिया है वो क्रॉस हम कर जाते हैं तो हमारा अगला टारगेट होगा 10100 के आसपास। तो 10100 तक के पॉसिबल टारगेट्स दिख रहे हैं और फिर यहाँ पे एक गैप है, तो नॉर्मली गैप के स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और गैप के एंड में थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर हम गैप के स्टार्टिंग में जाके होल्ड करके वहाँ पे स्टे करते हैं 1-2 दिन, तो आई थिंक ये गैप फिल होना चाहिए 10300 तक का, और यहाँ पे जाके पूरी ये रैली मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट होती है। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अनलॉक डाउन हो रहा है कहीं से, ये फिर ऐसा ना हो कि केसेस बढ़ते जाएं और फिर से एक प्रॉपर लॉकडाउन फिर से हमें करना पड़े। तो ये आपको हर एक लेवल पे आपको देख के चलना है, आपको हर लेवल पे अपनी जो स्टॉप लॉसेस हैं अपने, और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले लोग हैं जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, लास्ट टाइम 9900 पे हमने काफ़ी सजेस्ट किया था कि 9500 के ऊपर आप निकल सकते हो, लेकिन अभी आप नहीं निकले हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 9900 से लेकर 10300 के बीच में आप अपने पोर्टफोलियो के जो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं उनसे एग्जिट कर सकते हो, और जो आपको स्टॉक्स अभी भी अच्छे दाम पे मिल रहे हैं उनको एवरेज कर सकते हो। डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अगर आपको डिप में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली एवरेज करो। आज अच्छा टाइम नहीं है, आगे चल के अच्छा टाइम हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है निफ्टी 50 की। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत कमजोर है निफ्टी से, ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर होने का फायदा भी ये है कि इसने एक डबल बॉटम टाइप का बनाया है, और डबल बॉटम के बाद जब एक रैली आती है तो बहुत स्ट्रांग आती है। तो अगर ये रैली यहाँ पे आई तो हो सकता है अगला टारगेट जो हमें मिले वो मिले 20,000 पे, 20,100 200 पे, और 20,200 के बाद एक बहुत स्टीप रैली आ सकती है सीधे 21,900 तक की, जो कि करीब करीब 2000 पॉइंट की रैली है। और अगर हम यहाँ पे जाने की कोशिश किए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, और अगले जो अटेम्प्ट्स होंगे मार्केट के ऑलमोस्ट इस एरिया तक होंगे 23,000 तक के। तो इस बैंक निफ्टी के मूव की रैली तभी कंप्लीट होगी जब ऑलमोस्ट ये 23,000 22,000 तक जाएगा। लेकिन आपको हर स्टेप पे देखना पड़ेगा, ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है और लेवल बाइज ट्रेड करना है। जब आप एक टारगेट के आसपास पहुंच जाएं तो वहां पे निकल के 1-2 दिन बाहर बैठ के देखिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली डिप्स भी देगा, तो आपको अपने प्रॉफिट बुक करते जाना है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स अगले वीक के लिए 20,200, और 20,200 अगर ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 21,900 22,000 तक एक बार हम फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी है अगले हफ्ते की। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो पिछले हफ्ते का फ्राइडे का दिन जो मार्केट था उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए इन्फोसिस IT स्टॉक्स डाउन है, रिलायंस डाउन है, भारतीय एयरटेल डाउन है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहे हैं। एक्सिस बैंक बैंकिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो कभी भी ब्रेकआउट जब होता है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो गिरते नहीं है, वो सबसे आगे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक नीचे हैं, और जो वीक स्टॉक्स थे, ITC को आप छोड़ दीजिए तो HDFC वीक है, HUL वीक है, लार्सन एंड टूब्रो स्ट्रॉन्ग है पिछले कुछ दिनों से, 2 से 3 दिनों से। बाकी आप ICICI बैंक देखिए वीक है, HDFC बैंक भी कुछ 2-3 दिनों से स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आप देखेंगे काफ़ी वीक स्टॉक थे, विप्रो भी अभी ब्रेकआउट किया है। तो ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर को आप छोड़ दें तो काफ़ी वीक सेक्टर है जो अभी रैली किए हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये मार्केट वीक है। डेफिनेटली यहाँ पार्टिसिपेशन ऊपर की साइड ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्रांग है। लेकिन अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर्स जो डिस्काउंट में चल रहा है उसका क्या गड़बड़ है। तो ये एक हेडलाइन है, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। ये शॉर्ट स्क्वीज है, ज़्यादातर लोग ऑलरेडी शॉर्ट चले गए हैं मंथ के बिगनिंग में ही, और डेफिनेटली अगर उनको मूव नहीं मिला नीचे की तरफ तो उनको शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा, उसके कारण बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं अगले हफ्ते की। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते मंडे से क्या होता है। मंडे को हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट सही में ब्रेकआउट करने वाला है या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा ये बता रहा है कि लोग अभी भी 9500 के ऊपर तैयार नहीं है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाइना के बारे में स्टेटमेंट देने वाला था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिए, तो लोग अब कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत कमज़ोर है चाइना के अगेंस्ट, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये एक आज की हेडलाइन है, यूएस न्यूज़ है। अगर आप अमेरिकन न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे न्यूज़ और आर्टिकल्स होते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे काफ़ी अच्छे। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, चाइना टेस्ट द वेस्ट। तो चाइना जो है पूरी वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ हैं उनको टेस्ट कर रहा है अपने हांगकांग में जो उसने नए सिक्योरिटी लॉस पास किए हैं उसके बाद। और चाइना ने जब चाइना पे
अमेरिका ने बोला तो अमेरिका ने भी चाइना पे ये बोला कि चाइना ने अमेरिका को ये बोला कि आपके यहाँ जो मिनेपोलिस में काफ़ी हिंसा हो रही है, वहाँ पे भी काफ़ी हिंसा और बहुत ज़्यादा झड़प हुई है। अगर आप देखा होगा आपने कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ सम ब्लैक गाय डाइड, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी भी माहौल गर्म है। तो वो माहौल गर्म है, उसके कारण मंडे को मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे यूएस फ्यूचर देख लेते हैं, तो क्लोजिंग में ये माइनस में था ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, और ये क्लोजिंग में आप देखेंगे कि यहाँ से रिकवरी आई है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ, तो यहाँ रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी हम देखेंगे कि कल क्या होता है, सस्टेन करता है नहीं करता है। यूएस में ट्रंप आज क्या बोलता है शाम को, और कल दिन में क्या बोलता है, ट्वीट दिन भर करता रहता है, तो आपको वो भी वॉच करके चलना पड़ेगा। क्योंकि चाइना पे उसने बोला है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, सैंक्शन लेगा, लेकिन अभी तक सैंक्शन और एक्शन नहीं लिया है, और ये न्यूज़ अभी भी पेंडिंग है कि क्या करेगा वो। और जब मार्केट को अनसर्टेनिटी दिखती है तो मार्केट रैली नहीं करते हैं, मार्केट वेट करते हैं कि सामने वाला आदमी क्या करेगा जो पावरफुल है और जो मार्केट को टर्न कर सकता है। आई होप ये सब डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य को जरूर ज्वाइन करिए, और आप मेरे इंग्लिश चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और इसी तरह मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहिए। आई होप ये आपको पसंद आया वीडियो। थैंक यू वेरी मच।